हेलो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई वैसे हेल्थ रिकमेंडेशन नहीं रहेगा हमारी साइड से। ये आज की मार्केट देख लेते हैं। 2% के आसपास निफ्टी ने 2% अपसाइड में मूव किया। सेंसेक्स ने 2.3 और बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 3% के आसपास रैली दी है। और ये रैली एक डेढ़ डेढ़ बजे के आसपास आई है रैली। और मार्केट ने सडन न्यूज़ बेस्ड मार्केट की तरफ मूव कर दिया। मार्केट ने एक वन डायरेक्शन को मूव कर दिया मार्केट ने अपसाइड में, कॉल साइड में। अभी गिफ्ट निफ्टी वहाँ से थोड़ा सा 30-40 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। देखते हैं मंडे के दिन ये कैसे रिएक्ट करता है। और इंडिया विक्स भी जैसे आप देखोगे 5 से 5.5% के आसपास डाउन हुआ है। मार्केट में एक चीज़ ध्यान है, जब भी मार्केट अप साइड जाता है तो विक्स जो है वो डाउन जाता है। जब मार्केट डाउन जाता है तो विक्स जो है वो अप साइड जाता है। ये रेसिप्रोकल चलता है मार्केट से दोस्तों। तो आज का हमारा ट्रेडिंग देख लेते हैं। आज हमारा सेंसेक्स में भी 6200 रुपये और निफ्टी में 7700 रुपये, टोटल 14,000 के आसपास का हमारा लॉस हुआ है दोस्तों। क्योंकि जो हमारे पास आयरन कॉन्डोर की पोजीशन थी, मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। सेंसेक्स में जो भी हमारे पास आयरन कॉन्डोर की पोजीशन थी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास 74,000 का पुट था और 76,000 का कॉल था दोस्तों। आप देखो 76,000 कॉल में भी हमारे पास हमें लॉस था। 76,500 की हमारी जो इसके हैज में था, इसमें हमें प्रॉफिट था। उसके बाद हमारे पास हमने 74,000 को शिफ्ट करके 75,000 पे भी 75,000 की कॉल थी हमारे पास। सॉरी, 75,000 की कॉल थी, 75,500 की हमारे पास उसका हैज था। आप ये देखो कि 1,000 पॉइंट 1000 पे आसपास ये अभी चल रहा है। इन्होंने पहले इसको एग्ज़िट कर दिया था। 15,000 के आसपास आप देखोगे हमें 15,800 के आसपास का लॉस है, लेकिन हैज में भी हमें 8,000 रुपये हमें हैज में मिल रहे हैं दोस्तों। तो 7,000 हमारे यहाँ कंपनसेट हो गए थे। और अपोजिट साइड में हमें 2300 रुपये और 1400 रुपये के आसपास ये मिला था हमें यहाँ पे। क्योंकि 73,000 था हमारे पास, 5700 रुपये। फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमारे पास ये था 73,000, ये हमारा फर्स्ट था, ये इसका हैज था फर्स्ट का। और हमारे पास 76,000 75,000 था हमारे पास, ये इसका हैज था। हमने इसको कट करने के बाद में आप यहाँ से हमें इसको हमने कट करने के बाद में फिर हमने नया कॉन्डोर बनाया, क्रिएट किया था 74,000 पे और यहाँ पे 76,000 पे। जैसे 76,000 भी ब्रीच हुआ दोस्तों, फिर हमने इसको एग्ज़िट कर दिया था। क्योंकि आप यहाँ देखोगे 75,000 से अब साइड हो चुका है, 75,700 के आसपास गया था, तो फिर हमने इसको जी एग्ज़िट कर दिया, कभी मेजर गैप अप, गैप डाउन ना हो जाए। आयरन कॉन्डोर में हमेशा एक रिस्क ये रहता है दोस्तों, मार्केट वन डायरेक्शन ना हो जाए। आप देखो 2% के आसपास, 2% के बावजूद भी सेंसेक्स में हमें लॉस सिर्फ 6,000 रुपये का ही हुआ 2 लोट में दोस्तों। 2 लोट था ये, 40 क्वांटिटी थी हमारे पास। और एक बार को ये बिल्कुल डाउन भी आ चुका था, जब ये मार्केट 1:30 बजे के 1 साढ़े 12 से डेढ़ 1 बजे के आसपास मार्केट साइडवेज़ था, डाउन साइड में था। वहाँ पे हमारा इसमें 100-200 का प्रॉफ़िट भी हो चुका था, कहीं कल का कि कैरी फॉरवर्ड था। लेकिन अपने हमने इसको एग्ज़िट कर दिया था। और निफ्टी की बात करें, निफ्टी में भी एक पोजीशन हमने मेंटेन की है, ये तो हमने सारा एग्ज़िट कर दिया दोस्तों। ये भी हमारे पास आयरन कॉन्डोर था। आप ये देखोगे 23,600 की हमारे पास कॉल थी और 23,800 के हमारे पास इसमें भी कॉल थी। और 23,400 की हमारे पास कॉल थी। इसमें देखोगे आप 19,000 का हमारा लॉस हुआ था, लेकिन हैज ने हमें कंपनसेट कर दिया है दोस्तों। तो इसको हमने एग्ज़िट कर दिया सारे को। अभी हमारे पास क्या है दोस्तों, 23,700 की कॉल है हमारे पास सिंगल साइड, और इसका हैज हमने लिया है 23,900। ये हमने 117 पे उठाया है, ये 50 पे उठाया है, अभी ये 53 चल रहा है, ये 125 चल रहा है। अगर हो सकता है कि यहीं के यहीं खुल जाए, 23,650 तक भी अगर खुलेगा तो ये काफ़ी रोड होगा मंडे के दिन। कोई मेजर गैप अप होगा तभी हमारा लॉस होगा दोस्तों इसमें। या साइडवेज़ खुलेगा तो भी प्रॉफ़िट रहेगा इसमें। डाउन साइड जाएगा, जितना डाउन साइड जाएगा उतना प्रॉफ़िट रहेगा। लेकिन गैप अप होगा स्लाइटली 20-30 पॉइंट तो भी ये ऐसे ही बिहेव करेगा। अगर ये मेजर गैप अप हो जाएगा दोस्तों, मेजर गैप अप होता है तो हमें फिर बिग लॉस की तरफ जाएँगे। उसको भी हमने कैप कर दिया इस चीज़ से, हमने हेज ले लिया यहाँ पे। तो एक बार हम इसके एनालाइज़ में आपको दिखा देंगे। एनालाइज़ अ अ, होल्डिंग पोज़ीशंस में। ठीक है दोस्तों, एक बार मार्केट देख लेते हैं कल के लिए, मंडे के लिए मार्केट कैसा रह सकता है। उसके बाद फिर हम अपनी डिस्कस करेंगे क्या सिनेरियो बन सकता है दोस्तों। आप देखोगे अभी जो गिफ्ट निफ्टी है वहाँ से जहाँ से क्लोज़ हुआ था, उसके आसपास थोड़ा-सा डाउन दिखा रहा है अभी गिफ्ट निफ्टी। क्योंकि इसमें इस टाइम वॉल्यूम कम हो जाते हैं, ये अप साइड डाउन साइड जो भी हो सकता है, अभी साइडवेज़ ही शो कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। निफ्टी के लिए हम देख लेते हैं। निफ्टी के लिए अगर ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों एक लेवल, अगर हमारा आज का हाई अगर ब्रेक करता है, इसको अगर हाई ब्रेक करता है तो एक 23,750 का एक ईज़ी लेवल रहेगा 100 पॉइंट का।
अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड होता है तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए, तो हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है 23,521, 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ से मार्केट अगर होल्ड लेने के बाद, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अप साइड निकलता है तो फिर हमें शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर ये लेवल भी हमारा हाथ से जाता है तो फिर हमारा आज का जहाँ से ये मार्केट ने साइडवेज होने के बाद में यहाँ से मार्केट ने रिकवर लिया है 23,400 के आसपास हमारा एक लेवल बनता है। आप ये देखो कि मार्केट ने गैप अप होता है, उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है और फिर साइडवेज मार्केट चलता है। जो सडन होता है दोस्तों, वन कैंडल बनती है, उसके बाद जो सडन हुआ ये हमारा जो साइडवेज साइडवेज जो ऑप्शन सेलर होते हैं दोस्तों, जैसे आयरन कोंडोर, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, इसमें ये चीज़ काफ़ी डेंट डालती है। ये जो चीज़ देख रहे हो आप, ये कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं है दोस्तों। आप ये देखोगे यहाँ पे, तो ये छोटी-मोटी वो नहीं है, आप देखोगे 1.5% का मूव आ जाता है 1 से 2 घंटे के अंदर। तो चलो ये हमारे सामने आया है, कोई ओवरनाइट नहीं आया है, तो हमारी पोजीशन भी काफ़ी फ्लक्चुएट होती है उससे। और बैंक निफ्टी के लिए सिंपल रखेंगे, बैंक निफ्टी के लिए भी, बैंक निफ्टी पूरा दिन साइडवेज होने के बाद में बैंक निफ्टी ये टुवर्ड्स द एंड मार्केट की कोई न्यूज़ थी कि ईरान और यूएस के बीच में कोई डील हो सकती है वॉर को लेके। अब फॉरगेट अबाउट दैट दोस्तों, जो तो चलता रहता है, तो हमें ये चीज़ को तो हमें कैप करके चलना पड़ेगा दोस्तों। ये कभी भी किसी दिन भी हो सकता है, उसके कारण उसके लिए ही हमारा हैज बना है दोस्तों कि हमने मेजर लॉस नहीं देना, लेकिन छोटे मोटे लॉस, जो मीडियम लॉस है वो चलेगा, कैपेबल है। ये जो अगर सेंसेक्स के लिए देखें, निफ्टी बैंक के लिए, अगर यहाँ से अप निकलता है तो एक 57,000 का लेवल जो है राउंड लेवल आ जाएगा, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिजेक्ट ले सकता है। और डाउन साइड के लिए 56,500 का लेवल बनेगा, ये ब्रेक होता है तो फिर 56,300, उसके बाद अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर 56,000 का लेवल हमें इजीली देखने को मिल सकता है। हो सकता है मंडे के दिन यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन होने के बाद मार्केट फिर अगेन कंटिन्यू करे या साइडवेज की तरह ख़त्म कर सकता है दोस्तों। सेंसेक्स के लिए, सेंसेक्स की भी हमने पोजीशन इरोड कर दी थी, क्योंकि हमारे पास था 75,000 का। जैसे ही 75,000 को ब्रीच किया, हमने ये भी एग्जिट कर दिया, उसके बाद हमने 76,000 का लगाया था, लेकिन मार्केट यहाँ से जो कंटिन्यू रैली कर गया, क्योंकि पुट के प्रीमियम डिक्रीज़ नहीं हो रहे थे और कॉल के प्रीमियम काफ़ी तेज़ फास्ट बढ़ रहे थे, तो हमने सारे एग्जिट कर दिया दोस्तों उसको। मंडे के दिन जैसे ही मार्केट को कोई बिहेवियर रहेगा, मार्केट यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे खुलता है, तो फिर हम रेंज बाउंड होने के बाद में मार्केट की एक पोजीशन बनाएंगे अपनी अप साइड डाउन साइड में, क्योंकि ये पोजीशन मैंने इसलिए इरोड की है, क्योंकि जो ये चीज़ बन चुकी है दोस्तों, हो सकता है हमें कोई मेजर गैप अप देखने को मिले या गैप डाउन देखने को मिले या साइडवेज ही मिलता है, उसके बाद मार्केट 1-2 घंटा होल्ड करने के बाद में हम पोजीशन क्रिएट कर लेंगे दोस्तों। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट हमेशा यहीं रहेगा, हम अपनी पोजीशन उस हिसाब से मैनेज करके चलेंगे दोस्तों। तो ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे निफ्टी का, जो 12-16 तारीख की एक्सपायरी होने वाली है, यहाँ पे देखोगे आप कॉल के सारे यहाँ से भी कॉल खाली हो गए हैं दोस्तों। ये शॉर्ट कवरिंग हुई है, इन्होंने शॉर्ट डाले थे, सारे कवर हुए हैं दोस्तों। ये देखोगे आप, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर 23,600 का लेवल एक डिसाइड करेगा, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलता है तो 23,700 भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, फिर 23,800 मेजर रहेगा दोस्तों 24,000 के आसपास। डाउन साइड के लिए पुट राइटर काफ़ी अच्छे बैठ गए हैं। हो सकता है हमें एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल जाए मंडे के दिन, क्योंकि यहाँ पे भी कैप है, और यहाँ पे अगर मार्केट यहीं पे खुलता है थोड़ा डाउन या यहीं पे खुलता है, तो हो सकता है यहाँ पे कॉल राइटर और इंक्रीज़ हो, तो फिर हमें मार्केट को एक चॉपी करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, एक्सपायरी टुवर्ड्स द एक्सपायरी की। तो मेजर अगर हमने एक आयरन कॉन्डोर बनाया दोस्तों, सेंटर में हमने लिया है, मान लो मार्केट एकदम फास्ट यहाँ पे ब्रीच करेगा तो हमें लॉस होगा, उसको हम एडजस्ट करेंगे, तो अगर वो मार्केट जाता रहेगा तो फिर हमें लॉस होना तय है दोस्तों। और ये दिन बार बार नहीं आते हैं कि मार्केट ने 2% का मूव, आप लास्ट टाइम चेक करिए 2% का मूव कब दिया मार्केट ने। लेकिन मार्केट जनवरी से, एक तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है दोस्तों, एक वॉर सिचुएशन है, वॉर की थी, टैरिफ सिचुएशन है, ठीक है दोस्तों, फिर बजट था और अनसर्टेनिटी बनी हुई है ग्लोबल मार्केट में। तो उसी कारण मार्केट जो ये 2%, 1.5%, 2% जो हो रहा है, ये पिछले 4 महीने में काफ़ी बार हुआ है दोस्तों। लेकिन उसको हटा दें तो मार्केट में एक नॉर्मल मूवमेंट भी रहेगी, उसी कारण हमें साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा। उसमें हमें अपना आयरन कोंडोर, स्ट्रैंगल स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल काफ़ी अच्छे चलेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल को नेक्ड ना लेके जाइए दोस्तों, आप हैज के साथ लेके जाइए दोस्तों। आप कॉल साइड में जाए, पुट साइड में जाए, आपको हैज काफ़ी बेनिफिट करता है। आप यहाँ देखिए, सेंसेक्स में जैसे कि आप ये देखोगे, यहाँ 15,000 का लॉस है दोस्तों, 15,000 लॉस है, लेकिन आपको 8,000 रुपये कंपनसेट किया है हैज ने। अब यहाँ पे देखोगे 5,000 का प्रॉफिट है,
₹3000 आपके कंपनसेट हुए हेज में यहाँ पे डाउन हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये निकालोगे 5000 और 10, 10,000 का लॉस होता है आपका अगर अपना आपने स्ट्रैंगल बनाया होता। लेकिन अगर आपने आयरन कॉन्डोर है तो ₹5000 आपके ₹4500 यहाँ पे आ गए, तो आपको 5500 का लॉस हुआ है। कहाँ 10 का होना दोस्तों। तो इसके कारण मैं कहता हूँ हेज आपके लिए मेन है, चाहे आप साइड में हो चाहे डाउन साइड में हो दोस्तों। हेज लेके जाइए। और कोई क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो स्ट्रेटजी अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते चैनल को। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।